सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लगता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डाल देता है, वह पहले से ज्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। 23 वर्षीय तिलबती गोंड और चंद्रा राउत का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान तिलबती गोंड की 31 टुकड़ों में कटी लाश बरामद हुई। आखिर किसने और क्यों दी उसको खौफनाक मौत, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुलिस टीम जब उस जंगल में पहुंची, तब तक वहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने जब गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां का मंजर देखकर सभी के दिल दहल उठे थे। एक युवती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर हत्यारे ने जमीन में दफन कर रखे थे। जब लाश के टुकड़ों को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो वह टुकड़े पिछले 3 दिनों से लापता तिलबती गोंड के निकले। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस ने तिलबती गोंड के घर वालों को घटनास्थल पर बुलवा लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त लापता तिलबती गोंड के रूप में कर दिया। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई थी। शाम का धुंधलका चारों तरफ घिर आया था। अंधेरा घिरते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को रोजमर्रा की भांति लौटने लगे थे। गांव के अन्य लोगों की तरह लुदुराम गोंड भी अपने खेत से काम निपटाकर अपने घर पहुंच गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी पत्नी मृदुला कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। पत्नी के माथे पर उसे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थीं। यह सब देखकर लुदुराम गोंड का चौंकना स्वाभाविक था। लुदुराम गोंड ने पत्नी से पूछा, अरे मृदुला, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो। मृदुला ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं, अरे हमारे घर में एक बहुत परेशानी वाली बात जो हो गई है। लुदुराम गोंड ने पूछा, जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर बात क्या है। मृदुला ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी तिलबती सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई है। अब शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। लुदुराम गोंड बोला, अगर वह अभी तक घर नहीं लौटी है तो बेटे माधव से पता करा सकती थी ना तुम। मृदुला ने चिंतित होते हुए कहा, माधव शाम को 5 बजे से अपनी छोटी बहन तिलबती गोंड को इधर उधर ढूंढने में ही तो लगा हुआ है, मगर तिलबती का अब तक कहीं भी कोई पता नहीं चला। पत्नी मृदुला की बात सुनकर लुदुराम गोंड भी एकदम चिंता में पड़ गया था। तिलबती गोंड 23 वर्ष की उसके जिगर का टुकड़ा थी, जिसे वह अपने सभी बच्चों से ज्यादा प्यार करता था। देखो मृदुला, तुम घबराओ मत, मैं गांव में उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हमारी बिटिया हमें जल्द ही मिल जाएगी, कहते हुए लुदुराम घर से निकल पड़ा था। तिलबती गोंड अक्सर अपनी सहेली निर्मला के घर अपने करियर की बातें करने चली जाया करती थी। लुदुराम गोंड सबसे पहले निर्मला के घर पर गया, जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लुदुराम गोंड ने निर्मला का दरवाजा खटखटाया तो निर्मला ने दरवाजा खोल दिया। अरे काका, आप इतनी शाम को कैसे हमारे घर पर आ गए, आइए बैठिए तो। निर्मला ने लुदुराम को अंदर आने को कहा। लुदुराम गोंड ने जल्दी जल्दी कहा, अरे बेटी, हमारी बेटी तिलबती गोंड का सुबह से ही कुछ पता नहीं चल रहा है। जरूर तुम्हारे घर पर ही आई होगी, हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। काका, तिलबती को तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा है। आज उसका फोन भी नहीं आया, नहीं तो वह मुझे दिन में एक बार फोन तो जरूर कर लेती है। अरे काका, आप घबराओ मत, मैं अभी उससे बात करती हूँ, कहते हुए निर्मला ने अपने मोबाइल से फोन किया। मगर दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच्ड ऑफ का मैसेज आ रहा था। निर्मला ने 4-5 बार कॉल किया, मगर दूसरी ओर से हर बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा था। लुदुराम गोंड ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, तिलबती का फोन लगा क्या। नहीं काका,
तिलबती का फोन तो बंद आ रहा है। चलो काका, मैं भी आपके साथ तिलबती को ढूंढने चलती हूँ। कहती हुई निर्मला भी लुदुराम गोंड के साथ चल पड़ी थी। तब तक तिलबती गोंड के गायब होने की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी लुदुराम गोंड के साथ आ गए थे। सभी ने मिलकर तिलबती गोंड को ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं चल पाया। बेटी के ना मिलने के कारण तिलबती गोंड की मां मृदुला गोंड का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव की महिलाएं उसे ढांढस बंधा रही थीं। पूरी रात भर सभी गांव वालों ने मिलकर तिलबती गोंड की पूरे गांव भर में तलाशी ली, परंतु उसका कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल सका। लुदुराम गोंड ओडिशा के नवरंगपुर जिले के गांव बागबेड़ा, थाना राईघर का रहने वाला एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा माधव गोंड व दो बेटियां सौम्या और तिलबती गोंड थीं। सबसे बड़ी बेटी सौम्या गोंड का विवाह हो चुका था। उससे छोटा बेटा माधव गोंड था, जो खेती में लुदुराम गोंड का हाथ बटाता था, जबकि सबसे छोटी बेटी तिलबती गोंड थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष की हो चुकी थी। तिलबती गोंड को पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने और सिलाई कढ़ाई करने का बड़ा शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स कर लिए थे और वह नौकरी के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत भी थी। लेकिन वह 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसका पता नहीं चला। अगले दिन बृहस्पतिवार 23 नवंबर को लुदुराम गोंड गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ थाना राईघर पहुंचा और बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दिया। पुलिस पूछताछ में लुदुराम गोंड ने बेटी तिलबती गोंड के अपहरण की आशंका से साफ इनकार किया, तो पुलिस भी पशोपेश में पड़ गई थी। तब पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने रंजिशन तिलबती गोंड को गायब करा दिया होगा। जब लुदुराम गोंड ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया, तो पुलिस की यह आशंका भी निर्मूल साबित हुई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस अपनी आवश्यक खोजबीन में जुट गई। 5 दिन से लापता तिलबती गोंड की खोज में राईघर पुलिस दिन रात जांच में जुटी थी। तभी एक मुखबिर ने एसडीपीओ आदित्य सेन को एक गुप्त सूचना देते हुए कहा, साहब, मुरुमडीही गांव के पास स्थित जंगल में एक गड्ढे के अंदर से किसी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है। शायद किसी जंगली जानवर ने इंसान की लाश को खाने की वजह से खोद डाला है। वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। मामला काफी गंभीर लग रहा है। यह सूचना सुनकर एसडीपीओ आदित्य सेन तुरंत अपनी पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां भारी संख्या में लोग जमा थे। पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो उसमें एक युवती की 31 टुकड़ों में कटी लाश मिली। लाश की शिनाख्त 23 वर्षीय तिलबती गोंड के रूप में हुई। लाश के टुकड़े देखकर गांव के लोग आक्रोशित हो गए और वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लगता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डाल देता है, वह पहले से ज्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही कुछ तिलबती गोंड के साथ भी हुआ। तिलबती गोंड एक दिन बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक लेकर उसके पास आकर रुक गया। दोनों की नजरें मिली तो युवक ने तिलबती गोंड से कहा, मुझे लगता है कि आप शायद मार्केट की तरफ जा रही हैं। अभी करीब 1 घंटे तक यहाँ बस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तिलबती ने गुस्से से कहा, ये कौन सी बात हुई कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। युवक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, देखिए जी, मैं रोज इसी जगह से निकलता हूँ, आपको देखता हूँ। आज एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए बाकी बसें उसी जगह पर खड़ी हैं। पब्लिक ने बवाल करके रख दिया है वहां पर। वैसे मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था, मगर आप तो मुझ पर गुस्सा करने लगी हैं। तिलती ने मुस्कराते हुए कहा, अरे आप तो बड़े अजीब इंसान हैं, इतनी जल्दी नाराज हो गए। युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आपने बात ही ऐसी की थी कि मेरा नाराज होना स्वाभाविक था। चलना है तो बताओ, मुझे देर हो रही है। तिलबती ने कहा, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए जना।
युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम चंद्रा राउत है। मैं मुरुंडीही गांव का रहने वाला हूं और खेती किसानी करता हूं। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम। तिलबती अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी, तभी चंद्रा राउत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम तिलबती गोंड, पिता का नाम लुदुराम गोंड, गांव बागबेड़ा, यही है ना? चंद्रा राउत ने मुस्कराते हुए कहा। तिलबती ने चंद्रा की बाइक पर बैठते हुए कहा, अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब आपके साथ चल सकती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई थी। चंद्रा राउत रोज रोज बाइक से तिलबती गोंड को पास के कस्बे में ले जाने लगा था। उन दिनों तिलबती गोंड पास के कस्बे से सिलाई का कोर्स कर रही थी। उसके अलावा तिलबती गोंड नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करती रहती थी, जिसमें चंद्रा राउत अब तिलबती गोंड की मदद करता रहता था। अब तिलबती गोंड चंद्रा राउत के साथ फिल्म देखने भी जाने लगी थी। इस दौरान तिलबती गोंड यह महसूस करने लगी थी कि बातचीत करने के दौरान चंद्रा राउत उसके नज़दीक आने की काफ़ी कोशिश करता है। चंद्रा राउत की बात भी बड़ी मज़ेदार होती थीं। अब तिलबती गोंड को भी लगने लगा था कि वह चंद्रा राउत के प्रति आकर्षित होती जा रही है। एक दिन चंद्रा राउत ने तिलबती से कहा, तिलबती, मैं एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तिलबती गोंड ने सोचा कि कुछ बात करना चाहता होगा, इसलिए उसने हामी भर दिया। यह चंद्रा राउत की एक चाल थी। उसने कस्बे के एक होटल में एक कमरा पहले से बुक करा रखा था। चंद्रा उसे उस कमरे में ले गया। तिलबती ने पूछा, ये तुम मुझे अकेले में कहाँ पर लेकर आ गए हो चंद्रा? चंद्रा राउत ने होटल के कमरे में उसे बाहों में भरते हुए कहा, तिलबती, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। तिलबती अपने आप को चंद्रा की बाहों से छुड़ाते हुए बोली, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। देखो तिलबती, मेरी मोहब्बत के दिल को देखो, वह तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मैं बाकायदा सबके सामने विवाह करूंगा। मेरे पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं तुम्हें सदा अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। कहते हुए चंद्रा ने तिलबती गोंड को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तिलबती गोंड को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको जिंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और अब वह भी उसको प्यार करने लगी है, तो उसे लगा कि सब कुछ अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उस दिन की तन्हाई में चंद्रा राउत ने आखिरकार उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ही लिया। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन तिलबती गोंड चंद्रा राउत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे रोक लिया। वह बोली, कहो तिलबती, कहाँ से मौज मस्ती करके आ रही हो? निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल दाग दिया। तिलबती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे निर्मला, तुम कहीं से नहीं यार, बस एक दोस्त से मिलकर आ रही थी। देखो तिलबती, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम तो अब एकदम बदल ही गई हो, सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझे रोज मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझे सिलसिलेवार बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। निर्मला, ऐसी बात तो नहीं है, बस मैं प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी कि सचमुच तुम्हें भी भूल गई थी। मुझे माफ कर देना प्लीज। कहते हुए तिलबती ने निर्मला के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तिलबती, तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसे कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम उन सब को खुलेआम धोखा दे डालो। तिलबती ने गुस्से से कहा, साफ साफ बताओ निर्मला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला ने कहा, तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा राउत के प्यार में पड़ी हो और यह बात अब मुझे पता चली है। तिलबती बोली, अरे यार निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या?
वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है तिलबती, दिन रात चंद्रा के साथ गुलछर्रे उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है। अब तो पानी सिर के ऊपर आ गया है। तुम इतनी बेवकूफ होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था तिलबती। निर्मला, प्यार करना अगर बेवकूफ़ी है तो हाँ, मैं हूँ बेवकूफ़। बस और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तिलबती गोंड अब उठकर खड़ी हो गई थी। जरा ये तो सुनकर जाओ कि जिससे तुम पिछले 2 सालों से बेनतहा प्यार कर रही हो, वह शादीशुदा है। निर्मला ने जब यह बात कही तो तिलबती गोंड चौंक गई। तिलबती बोली, तुम यह कैसे जानती हो? और चंद्रा राउत के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है, सब कुछ कह दो। चंद्रा राउत हमारी दूर की रिश्तेदारी में आता है। मुझे तो यह बात कल ही पता चली कि तुम और चंद्रा एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने सोचा चंद्रा राउत तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो। भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? आगे सुनो। चंद्रा राउत की पत्नी का नाम सिया राउत है और उसके 5 बच्चे भी हैं। तिलबती बोली, बस बस आगे तुम कुछ मत कहो निर्मला। चंद्रा का घर मुरुंडी ही में कहाँ पर है? चंद्रा राउत का गांव में आखिरी घर है और वहां से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। निर्मला और कुछ भी कहना चाहती थी, परंतु तिलबती गोंड यह सुनते ही अपने घर की ओर चल पड़ी थी। चंद्रा राउत के बारे में यह जानकारी पाकर उस पूरी रात तिलबती गोंड सो ना सकी थी। चंद्रा राउत अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। यह बात बार बार तिलबती गोंड के दिल को कचोट रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह चंद्रा राउत से मिलकर उसे सबक जरूर सिखाएगी, ताकि वह किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम ना कर सके। रात तो किसी तरह तिलबती गोंड ने गुजार दिया, मगर सुबह सुबह किसी से मिलने का बहाना बनाकर वह पैदल ही घर से निकल गई। प्रेम प्रसंग के चलते तिलबती गोंड कई बार चंद्रा राउत से शादी की जिद भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चंद्रा शादी करने से मना कर देता था। उस दिन तिलबती गोंड आर या पार का फैसला अपने मन में बनाकर अपने प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रा राउत के ऊपर गालियों की बौछार कर दी थी। चंद्रा राउत की पत्नी सिया राउत पहले कुछ नहीं समझी, परंतु जब सारी बात उसकी समझ में आई तो उसने अपने पति से तिलबती गोंड को घर के भीतर बुलाने को कहा। चंद्रा राउत भी किसी न किसी तरह तिलबती गोंड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ सिया भी अपने और अपने 5 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गई थी, इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तिलबती गोंड को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की बात तय कर लिया। प्लान के मुताबिक चंद्रा राउत ने तिलबती गोंड को अंदर आकर बात करने के लिए समझाया और कहा, तिलबती तुम घर के भीतर तो चलो, यहाँ बाहर चिल्लाकर इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मेरी पत्नी सिया भी एक समझदार औरत है। हम तीनों आपस में बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तिलबती गोंड प्रेमी चंद्रा राउत की बातों में आकर उसके साथ कमरे में चली गई। जैसे ही तिलबती गोंड घर के भीतर घुसी, सिया राउत ने घर का दरवाजा बंद करके चिटकनी और कुंडा लगा दिया। दोनों ने मिलकर पहले तिलबती गोंड से जमकर मारपीट की। जब तिलबती गोंड घायल हो गई तो दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्यारे यहीं नहीं रुके, उन्होंने मीट काटने वाले चापड़ से तिलबती गोंड की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर अंधेरा होने पर लाश जंगल में ले गए। जंगल में गड्ढा खोदकर तिलबती गोंड की लाश के टुकड़े दफन कर दिए। उन्होंने लाश के टुकड़ों के ऊपर नमक डाल दिया था ताकि वह जल्दी गल जाएं। चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत ने सोचा कि तिलबती गोंड को गांव में आते किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसकी लाश उन्होंने नमक डालकर दफन कर दिया। इसलिए उनका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। अपराध चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितनी ही चतुराई से क्यों ना किया गया हो, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तिलबती गोंड मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। रात को जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया।
जिसमें से तिलबती गोंड का हाथ बाहर आ गया, जिसे गांव के एक युवक ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी रोष था। उन्होंने दोनों आरोपियों के लिए फांसी का मांग की थी। एक युवती को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। युवती का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वह जिस शख्स से प्यार करती थी उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था। बावजूद इसके उस कातिल प्रेमी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, जिसका अंजाम युवती को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। कहानी लिखी जाने तक रायघर गांव पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302-201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कहानी में मृदुला, सौम्या, माधव और निर्मला परिवर्तित नाम हैं। कहानी पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, दर्शन सिर्फ रील में ही हीरो, रियल में जीरो है। एंड लानत है उन फैंस पे जो एक क्रिमिनल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अंधभक्त कही के फैन तो इन अफसर गिरीश एंड चंदन का बनना चाहिए, जिन्होंने न तो इस एक्टर का पैसा देखा न पावर। सलाम है ऐसे पुलिस अफसर को। जस्टिस फॉर रेणुका स्वामी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, थोड़े दिन पहले का ही कांड है ये, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरोही जी ने कमेंट किया है, बहुत सैड स्टोरी है, थैंक यू भैया फॉर दिस स्टोरी। बहन आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, एहसान फरामोश, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, अब नया लाइफ नोएडा में नहीं जेल में बीतेगी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, एहसान फरामोश लड़की, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आई couldn't see the video yesterday because of some family issues and the whole time I felt as if I am missing something important. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, लड़की का चक्कर बाबू भैया। राहुल जयकर डेली नाइस केस ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, आलिया मैम, असदुल्लाह लघारी जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।